20 साल के बाद गुरुजी के दर्शन हुए हैं जी। मैं गुरनाम सर जी से ही पढ़ा हुआ हूँ। इन्हीं की प्रेरणा और इन्हीं के मार्गदर्शन के कारण आज मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ। तो आप भी बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको गुरनाम सर का साथ मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां। मेरी बात प्यारे विद्यार्थियों 20 मिनट की रहेगी। इन 20 मिनटों में क्या होगा वो मैं एक बार बता देता हूं। कल जैसे ही मेरी बात हुई थी रामचंद्र जी से, इनका नाम तो मैंने भी बहुत सुना था, मंच संचालन में इनका कोई सानी नहीं है, तो आज इनके भी दर्शन हुए, ये भी बड़ी खुशी की बात है। और आप बच्चों का अनुशासन देखकर भी बहुत अच्छा लगा और पूरे स्टाफ सदस्यों का, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बात 10 मिनट पहले मानसिक समस्याओं से संबंधित रहेंगी कि कैसे कैसे मानसिक रोग बच्चों में पाए जा सकते हैं या आपके आसपास परिवार वालों को या आपके पड़ोसियों में हो सकते हैं। तो कैसे मानसिक रोगों को पहचाने और पहचान भी लिया तो उसका निदान क्या है, इलाज क्या है, तो ये 10 मिनट हमारे इस पर जाएंगे। और उसके बाद अगले 10 मिनट एक डेमो करेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके अचेतन मन में बहुत असीम शक्तियां हैं, आप अभी उन शक्तियों के बारे में अनजान हैं। जैसे आपकी एक मुख्य समस्या रहती है कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है, या और भी कोई मेमोरी से संबंधित समस्या हो सकती है। तो आज लाइव एक डेमो करेंगे, उसके माध्यम से आपकी लर्निंग स्पीड, मेमोरी स्पीड बढ़ा दी जाएगी। जो बच्चे यहाँ डेमो के लिए आएंगे वो बड़े सौभाग्यशाली बच्चे होंगे। 5 ही बच्चों को आज हम चिन्हित करेंगे, बाकी बच्चों पर फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, या गुरुजी को मैं वो टेक्निक सिखा दूंगा, वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो ये जो डेमो रहेगा ये आपके जीवन का पहला अनुभव रहेगा। हो सकता है कि अध्यापक साथियों के लिए भी ये आज का जो डेमो है ये प्रथम अनुभव ही हो। तो डेमो से पहले कुछ बातें मानसिक समस्याओं से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको सर दर्द होता है, बुखार हो जाता है या पेट दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपका मन परेशान हो, चिंता आपको पकड़े, मन उदास हो, गुस्सा आए, तब आप किसके पास जाते हो? किसी के पास नहीं जाते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। हम मन को तो शरीर का कोई हिस्सा ही नहीं मानते हैं, मन के बारे में जानकारी बहुत कम है। इसी कारण से मानसिक समस्याओं से हम ग्रसित तो हो जाते हैं लेकिन उनके बारे में पता हमें रहता नहीं है, और कई बार पता भी हो वो भी गलत पता रहता है। जैसे अगर कोई कह दे कि तुझे कोई मानसिक समस्या है, तुझे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, तब हमारा पहला जवाब यही रहता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूं, मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास तो पागल लोग जाते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं, ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं है कि मानसिक रोगों के डॉक्टर के पास पागल इंसान जाते हैं। जो मनोवैज्ञानिक होता है उसके पास सामान्य इंसान जाते हैं, आप मेरे जैसे लोग ही जाते हैं, क्योंकि आज युग सोशल मीडिया का है, सूचनाओं की भरमार है। ऐसे में मानसिक रोग भी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो हर पढ़ा लिखा इंसान, समझदार बुद्धिमान इंसान मानसिक समस्याओं से पीड़ित होता ही होता है। तो जो मनोवैज्ञानिक होता है वो समझदार बुद्धिमान लोगों का ही डॉक्टर होता है। आप बच्चों को भी कोई समस्या हो सकती है, आप इस लेक्चर के बाद मुझसे मिल भी सकते हैं। मैं यहीं रहूंगा 2 घंटे के करीब, और ये सेवाएं अभी आपके लिए निःशुल्क हैं। इसमें मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं डीओ साहब का, जिन्होंने मुझे आप बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया। तो बच्चों, आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, अभी तो आप नहीं पूछेंगे, लेकिन जब आपको समय मिले अपने क्लास टीचर से पूछ के आप मिल सकते हैं। तो किस लिए मिलना है वो एक बार जान लीजिए। जैसे कुछ फोबिया होते हैं, जैसे आपको डर लगता है ना, किससे डर लगता है? टीचर से डर लगता है। और किससे डर लगता है? जैसे डर बहुत सारे होते हैं। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, वो अकेले
रात को वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, किसी को साथ लेके जाएंगे। तो ये भी एक फोबिया रोग है। कुछ बच्चों को जैसे ऊंचाई से डर लगता है, पहली मंजिल तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पैर कांपने लग जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, सांस तेज तेज चलने लग जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये भी फोबिया है। ऐसे 400 महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 20 प्रकार के फोबिया होते हैं। जैसे किसी को इंजेक्शन से डर लगता है ना कि दवाई खा लेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो ये भी एक फोबिया रोग है। ऐसे और भी बहुत सारे फोबिया है। जैसे कुछ बच्चों को कुत्तों से डर लगता है, जिस गली में कुत्ता होगा उस गली से ही नहीं गुजरेंगे। ये डर कुत्तों का बच्चों में तो होता ही होता है, हो सकता है कम हो, लेकिन बड़े बड़े लोगों में भी पाया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कुत्ते से दूर ही रहते हैं। अगर कुत्ता पास से निकल जाए तो वो पैरों को धोएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये फोबिया रोग है, ये फोबिया के लक्षण हैं। ऐसे सांप से डर लगता है। जैसे डरना तो सामान्य बात है, सांप से कोई भी डर सकता है, लेकिन सांप सामने है ही नहीं, उसकी आहट से ही डर लगना कि आ ना जाए, तो घर को चेक करना, चलना तब भी देख देख के चलना कि आसपास ना हो, तब ये रोग बन जाता है। वैसे डर सामान्य है, लेकिन डराने वाली कोई वस्तु आपके समक्ष है ही नहीं, फिर भी आप डर रहे हैं, तो वो फोबिया रोग है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है। जैसे कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है, लिफ्ट में नहीं जाएंगे या अकेले बंद स्थानों में नहीं जाएंगे, इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। जैसे स्टेज पर बोलने से डर हो सकता है, स्टेज फोबिया। एग्जाम के दिनों में आपको भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, पढ़ाई लिखाई पर फोकस होता नहीं है, तो ये भी एग्जाम फोबिया है। ऐसे बहुत सारे फोबिया हैं, अनगिनत हैं। आप जिस भी इंसान से, वस्तु से या स्थान से डरते हैं, उसके बारे में आप बात जरूर करें। जैसे कुछ बच्चों को भूत से डर लगता है, फिल्में देख ली तो अब लगेगा कि बाहर कोई है, तो ये भी फोबिया है। तो ये बात रही फोबिया की। अब कुछ बात कर लेते हैं अगले रोग की। एक वहम का भी रोग होता है कि कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि वो बार बार हाथ धोते रहेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, 1000 बार हाथ धोएंगे, ये चमड़ी उतर जाएगी। और हाथ भी ऐसे धोएंगे पैटर्न से, पहले 3 बार इधर से, 4 बार इधर से, और जहां से छींटा गिरा उस स्थान को धोएंगे, फिर साबुन को भी साबुन से धोते रहेंगे, साफ साबुन को फिर साफ साबुन से, फिर उसके लिए एक साफ साबुन रखेंगे। तो वॉशरूम में ये 3-3 घंटे लगा देते हैं, वहां पर कपड़े धोते रहते हैं, फर्श धोते रहते हैं। तो ये OCD का रोग है। उनको ऐसा लगता है कि गंदगी है, पोटी सूसू से बहुत डर लगता है, जाते हैं तब भी। ये बहुत रोग विस्तृत है, इसके बारे में पूरी जानकारी तो आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं ऐसे लोग कि मेहमानों को भी घर में नहीं आने देते हैं। इनको लगता है मेहमान बाहर से आया वो गंदा है, अगर मेहमान गलती से आ भी जाए
तो जहां बैठेगा उस स्थान को धोएंगे, सोफे को, चद्दर को धोते रहेंगे, या रसोई में बर्तनों को धोते रहेंगे। एक महिला को ये रोग हो गया था, उसने क्या किया कि अपने पति के मोबाइल को भी धो दिया था। मोबाइल को भी धो देते हैं, ईयरफोन को। एक साहब का फोन आया, कहते मैंने पैसे ला करके घर में रखे थे और मिसिज को ओसीडी है, तो उसने पैसों को भी धो दिया। उसको लगा कि पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे, थूक लगा होगा, गंदे हैं, धो देते हैं। तो वो धोते रहते हैं। तो ये ओसीडी का रोग है। इसके अलावा जैसे कुछ बार बार चीजों की चेकिंग करने लग जाते हैं, जैसे ताला बार बार चेक करेंगे, एक बार चेक किया फिर लगेगा कि खुला रह गया, दोबारा चेक करेंगे। ऐसे गैस सिलेंडर चेक करते हैं, या मोबाइल के ऊपर देखते रहेंगे कि कोई पोस्ट गलत तो नहीं कर दी, पोस्ट को देखते रहेंगे, कहीं फिर डिलीट कर देंगे, फिर देखेंगे कहीं कोई गलत मैसेज तो नहीं चला गया, या लोग को बार बार चेक करेंगे, या अकाउंट को बार बार चेक करेंगे। तो ये चेकिंग ओसीडी है, ये मानसिक रोग है। ऐसे और बहुत सारे वहम के रोग हैं, जैसे कुछ लोग भगवान को बार बार प्रणाम करते रहते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाते रहते हैं। आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, धार्मिक व्यक्ति होगा। वो धार्मिक नहीं है, वो मानसिक रोगी है। वो प्रणाम इसलिए कर रहा है कि अगर उसने प्रणाम नहीं किया तो भगवान सजा दे देंगे, नौकरी छूट जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो भगवान को मनाते रहते हैं। तो अगर भूल से मंदिर के सामने से निकल जाएं और प्रणाम ना किया तो वापस आएंगे गाड़ी घुमा के, या वापस उसी जगह पर आकर के प्रणाम करेंगे और माफी भी मांगेंगे। तो ये ओसीडी का रोग है। ऐसी ओसीडी बहुत सारी हैं, जैसे बार बार मन में एक ही विचार चलता रहता है, या बीमारी होने का वहम होता रहता है। बीमारी शरीर में है ही नहीं, लेकिन लगता रहता है कि कोई बीमारी पक्का है। रिपोर्ट बार बार करवाएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल, डॉक्टर कहेगा कि यू आर ओके, तो इनको लगेगा इस डॉक्टर को ही पता नहीं, चलो वो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो डॉक्टर बदलते रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, या उनको लगता रहता है कि कोई बीमारी हो जाएगी, अभी नहीं है लेकिन बाद में पक्का होगी, तो वो बीमारी के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो ये वहम की समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिनके ऊपर अभी प्रकाश भी नहीं डाला जा सकता है। अंत में मैं बात डिप्रेशन की बताकर, ये रोग हर इंसान के जीवन में एक बार आता ही आता है। जैसे मन उदास रहता है, खाने पीने को भी मन नहीं करता है, भूख या तो लगेगी नहीं या फिर खाते ही रहेंगे, या तो नींद आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी, या सोते ही रहेंगे, 11-12 बजे तक सोते रहेंगे, नहाने को भी मन नहीं करेगा, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, रुचि खत्म हो जाएगी, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, मरने के विचार आना, नेगेटिव ख्याल आना, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिप्रेशन में यहां तक हो जाता है कि अपने आप आंसू भी आने लग जाते हैं, अपने आप रोना हो जाता है, छोटी सी बात से ही रोने लग जाते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये डिप्रेशन की निशानी है। और ये मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको रोग होता है वो कोई कमजोर है या कोई वो पागलपन की श्रेणी में है, ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। महाभारत में युद्ध के मैदान में अर्जुन को भी मानसिक रोग हो गया था, अर्जुन को एंजाइटी, डिप्रेशन ही हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ही इलाज किया था। और मैंने भी जितने भी 5-6 हजार लोगों का इलाज किया है वो भगवत गीता के माध्यम से ही किया है। और जो अभी हम डेमो देखेंगे वो भी भगवत गीता का ही हिस्सा है। 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन योग, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को हिप्नोटाइज ही करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी आप जानोगे। अंत में फोबिया की एक छोटी सी बात, कि जैसे आप बच्चों को कॉकरोच से या छिपकली से भी डर लगता है ना, कि छिपकली से भी डरना, कि छिपकली घर में रहेगी तो हम घर से बाहर रहेंगे, छिपकली जहां जहां जाएगी उस स्थान को धो देंगे। तो ये भी फोबिया है, लिजार्ड फोबिया। तो ये मानसिक रोगों की बात हुई। अब हम चलते हैं डेमो की तरफ। तो बच्चे आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई जो प्रोग्राम हम करेंगे ये कोई जादू का प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके मन में कितनी शक्तियां हैं, कैसे आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे आपके मन को शांत कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उन बच्चों को जो अनुभव होगा वो वही जानेंगे। इतनी गहरी नींद में वो जाएंगे कि जैसी नींद उन्होंने कभी ली नहीं होगी। लेकिन वो हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद भी ना उठें। कल एक स्कूल में किया था, उनको 3 घंटे तक गहरी नींद आई, वो उठे ही नहीं। तो आपने घबराना नहीं है। मैं अध्यापक साथियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि कई बार हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है, ये उठेंगे कि नहीं, आप आराम से उठ जाओगे। लेकिन आपको उनसे पूछना नहीं है ज्यादा, क्योंकि उनको याद नहीं रहेगा कुछ भी। मैं उनको बुला दूंगा कि जो यहाँ कुछ हुआ
उनको कुछ भी पता नहीं होगा, उनको इतना पता होगा कि प्रेयर हुई थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। तो लेकिन आप देखोगे, वो वीडियो देखेंगे तब वो समझ जाएंगे। तो 5 ही बच्चे चाहिए मुझे, क्योंकि ज्यादा बच्चे फिर स्पेस भी कम है, फिर सबको उठाना, या कोई गहरी नींद में सो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो 5 बच्चे जो अपना दिमाग, हाँ, जो 5 बच्चे आ जाओ, 6-7 बच्चे आ जाओ पहले।